Hello students, myself Miss Mukaddam Tabassum. So I am back with our second part. हमने हमारे पहले वीडियो में हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था और हमने कहा था हम सेकेंड वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे. तो वी विल स्टार्ट अवर टुडेज पॉइंट विथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Birth of Weimar Republic. Now you can see in this picture that in First World War also Allies are the winners. And which countries are included here? England, France, Russia and USA. You can see in the bracket after USA that is 1917. That means ये जो सारे कंट्रीज़ है वो बहुत पहले से थे, लेकिन USA ये 1917 में उनको ज्वाइन हो गई. तो यूएसए की वजह से ही ये जो वर्ल्ड वॉर एलिस जीते हैं वो यूएसए की वजह से ही जीते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी यूएसए की वजह से ही जीते हैं. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देयर वाज द एक्सिस पावर, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसे सेंट्रल पावर कहा गया है, जो कि जर्मनी है, ऑटोमन टर्की है एंड ऑस्ट्रिया हंगरी है. एलिड लगभग वैसे ही थे, बट एक्सिस में मतलब सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रिया एंड द ऑटोमन दे आर द डिफरेंट. इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये है बट सेकेंड में ये लोग नहीं हैं. और जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये एम्पायर के बीच लड़ाई है. यहाँ पे दो एम्पायर लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ. So we will see the story of First World War. So you can see in the picture that there is the after the defeat of Imperial Germany, जब जर्मनी का डिफीट हुआ, जब हार गई, तो उन लोगों ने एब्डिकेशन ऑफ द एम्पायर कर लिया. मतलब एब्डिकेशन मीन्स रिजिग्नेशन और द सरेंडर. ये जो एम्पायर है उस वक्त जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन लोगों ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और फिर जो विनर पार्टी है उन लोगों ने पार्लियामेंट बना ली और वो जाके मीटिंग हो गई वीमर में. वीमर ये एक जगह का नाम है जहाँ पे उनकी मीटिंग हो गई, तो इसलिए उस जगह का उस वक्त का उस पीरियड का नाम पड़ गया वीमर रिपब्लिक. तो इस तरह से कहा गया बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक. एंड आफ्टर दैट मीटिंग दे एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि उन लोगों ने क्या किया, डिप्यूटीज़ को इलेक्ट किया या फिर यूनिवर्सल वोट्स को कास्ट किया. सो दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिप्यूटीज़, इलेक्ट कर दिए, यूनिवर्सल वोट्स वगैरह सब उन लोगों ने कास्ट कर लिए यहाँ पे. अब जो ये वीमर रिपब्लिक है ये सब ने रिसीव कर लिया, बट जो जर्मन पीपल्स उनके खुद के कंट्री खुद के यहाँ का खुद के जो जर्मन लोग हैं दे डिडंट रिसीव्ड इट. वाई? बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट. जो उनके लिए टर्म्स लगाए गए, उनके पास जो एग्रीमेंट साइन करवाए गए, उस वजह से वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. एक तो वो पहला वर्ल्ड वॉर हार भी गए थे और उसके बाद उनके इतने डिफ़िकल्ट टर्म्स थे, कंडीशंस थे, एग्रीमेंट ऐसा साइन करवा लिया तो वो करते भी तो कैसे. सो दे वर कम्प्लीटली अगेंस्ट ऑफ इट. जो एग्रीमेंट है ये सब चीज़ें क्या है, दैट इज़ द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स विद द एलीज. ये एक ऐसी ट्रीटी, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसका नाम इन लोगों ने दिया है पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जो कि बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है जर्मन के लोगों को. वो जर्मन के लिए एक हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस है. बहुत हार्शली, बहुत रूडली उनके ऊपर सब किया जा रहा था. नाउ यू माइट बी हैव क्वेश्चन कि उनके लोग ही ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, उनका वीमर रिपब्लिक जो है वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे. फर्स्ट थिंग दैट देयर आर मैनी इनहेरिटेंट डिफेक्ट इन इट. बहुत सारे उसमें डिफेक्ट थे, तो वो क्या थे वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे. उसके बाद सबसे मेन रीज़न था वो था दैट वीमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड और साइन द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. तो ये जो वीमर रिपब्लिक है इन लोगों ने पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को एक्सेप्ट कर लिया था. तो पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को एक्सेप्ट ऐसे किया था, जो एग्रीमेंट जो मैंने कहा आपको जो कि बहुत हार्श था, वो क्या था आपको आगे के पॉइंट में समझ में आएगा कि वो क्यों हार्श मैंने कहा है. तो इस वजह से वीमर रिपब्लिक ने वो जो पीस ट्रीटी साइन किया था, इसलिए जर्मन के लोग जो है वो वीमर रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. उसके बाद दिस मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो ये जो सब कर रहा था वो ऑब्वियसली हम लोग जब भी कुछ करते हैं, कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम दोष किसे देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं. तो इस तरह से जर्मन के लोग भी दोष किसे दे रहे कि वीमर रिपब्लिक ये सब कर रही है. का कहना था या तो एक तो हम वर्ल्ड वॉर हार भी गए, उसके ऊपर इतना इन लोग का डिफ़िकल्ट हार्श सा इनका बिहेवियर, इतना एग्रीमेंट, तो इसलिए वो सारे के सारे वीमर रिपब्लिक के खिलाफ थे. सो व्हाट इज़ दिस ट्रीटी. ये जो ट्रीटी है वो क्या है, व्हाट वाज इन दैट. तो ये ट्रीटी क्या है वो मैं आपको बता ही देती हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग आगे के दो क्वेश्चन देखेंगे. वाई वीमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड. ऑब्वियसली वीमर रिपब्लिक उनको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, वो लोग हारे हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जो विनर पावर है जो वो कहेंगे उनको वो सुनना पड़ेगा, तो उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया.
उसके बाद वाई ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, तो इसलिए बिकॉज वर्सेल जो है वो फ्रांस में है, इसलिए उसे कहा गया ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, वाई व्हाट वाज दैट, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स मतलब क्या है, ये जो एग्रीमेंट है वो क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। सो इसे ध्यान से देखो, मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पे 7 पॉइंट्स में मेंशन किए, आप इसे और भी एक्सटेंड कर सकते हो थोड़ा इसमें इंक्लूड कुछ करके, मतलब कि आप उसे थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो। ओके, सो पहला प्रोविज़न क्या है, ये इनको इतना हार्श क्यों लग रहा था। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, सॉरी, तो जर्मनी जो है इन्होंने अपने कॉलोनीज़ को खो दिया था। जो जर्मनी के कॉलोनीज़ है, जो अफ्रीका में जर्मनी के कुछ कॉलोनीज़ है, तो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे थे और जो विनर टीम है उन लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन उनकी लॉस हुई थी, उन लोगों ने 1/10 ऑफ पॉपुलेशन उनकी खो गई थी। 13% ऑफ टेरिटरीज़, उनको 13% ऑफ टेरिटरीज जर्मनी के चाहिए थे। अभी ये जो विनर टीम है ये कुछ ज़्यादा ही मांग रही है। देखो 13% मतलब आप जो ये मैप देख रहे हो उसमें आप लोगों को दिखेगा जो ये लाइट ऑरेंज पोर्शन में दिया हुआ है, ये 13% ऑफ टेरिटरी है जो कि विनर पावर इनसे हड़प लिया था, उनके पास से छीन लिया गया था। और उसके साथ ही साथ लैंड अंडर लीग ऑफ नेशनल लीग, जो कि एकदम लेवेंडर कलर में छोटा पोर्शन है, देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो ये पोर्शन भी उन लोगों ने उनके पास से छीन लिया था, उनको वहाँ पे आने जाने के लिए मना कर दिया था ना। ऑब्वियसली 13% टेरिटरी कुछ कम नहीं होती, और टेरिटरी अगर चली गई तो टेरिटरी में उस रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन भी वहाँ पर चली गई, वो भी कम हो गए ना। सपोज टेक अ वन एग्जाम्पल, अगर हमारे इंडिया के कंट्री से कोई एक टेरिटरी छीन ली जाती है, ऐसे हम होने नहीं देंगे बट एन एग्जांपल, तो सपोज़ उस टेरिटरी में कोई साइंटिस्ट रहने वाला हो, कोई एस्ट्रोनॉट हो, या फिर कोई भी हो, ऐसे बहुत बड़ी हस्ती कोई रहने वाली हो, और वो अगर हमारी उस टेरिटरी में रहने वाला और वो टेरिटरी चली जाए, दैट मीन्स हमारे कंट्री से वो एक पर्सन या वो एक वहाँ पे रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो भी उसके साथ चली जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो उसी तरह जर्मन की भी 13% ऑफ टेरिटरीज उन लोगों ने हड़प ली थी। तो जाहिर सी बात है हिटलर तो गुस्सा करेगा ही, चिढ़ेगा ही, और वो ऐसा गुस्सा करेगा और ऐसे उस चीज़ के बारे में डिफीट करेगा। तो हम आगे देखेंगे कि हिटलर ने उसलिए इसका जो बदला लिया, जो रिवेंज लिया, वो किस हद तक लिया है। देखा जाए तो जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो इजीली जीत सकती थी ये वर्ल्ड वॉर, बट क्या पता उनकी उस वक्त किस्मत शायद ख़राब थी। और सेकेंड थिंग, जो विनर टीम है उन लोगों को यूएसए ने ज्वाइन कर लिया था, तो उनके लिए वो एक एडवांटेज बन गया था। After that, see the next provision, 75% of iron and 26% of coal to France, Poland, Denmark and Lithuania। अभी 13% टेरिटरी क्या कम थी, जो उन लोगों ने 75% आयरन, 26% ऑफ कोल भी जो था वो उन लोगों के से ले लिया था। फ्रांस को गया, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया को गया, मतलब सिर्फ जगह ही नहीं गई, उस जगह के साथ जो उनका मिनरल है आयरन एंड कोल वो भी उसके साथ उनके साथ चला गया। देन एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी। नाउ डीमिलिटराइज का मतलब क्या होता है, रिमूव ऑल मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम एरिया, उस एरिया में जो मिलिट्री थी उनकी, उन मिलिट्री को भी निकाल दिया गया। अब आप मैप में फिर से देखो, एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे जो कि वाइट लाइनिंग में दिया हुआ है, वो उनका मिलिट्री पार्ट है, मतलब वहाँ के उनकी जो मिलिट्री वो उनकी वहाँ से रिमूव कर दी थी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग डरते हैं जर्मनी से। जर्मनी तो वैसे भी स्ट्रांग ही है, उनको डर था कि कहीं ये फिर से अपनी कोई मिलिट्री खड़ी करके वापस से नया कोई वॉर स्टार्ट ना कर दे, तो इसलिए उन लोगों ने एक स्मार्ट मूव क्या कर लिया था कि उन्होंने मिलिट्री रिमूव कर दी थी। सो ऑब्वियसली और एक उनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया था, ये बहुत ही हार्श बिहेवियर था जर्मनी के साथ। तो इन सब का रिवेंज लेने आने वाला है हिटलर। आगे की वीडियो में आपको और पता चलेगा कि हिटलर कैसे इनके सब चीज़ों का रिवेंज लेने वाला है। सो ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, वॉर गिल्ट क्लॉज। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे 6 बिलियन पॉन्ड्स। नाउ वॉर गिल्ट क्लॉज का क्या मतलब होता है? ऑब्वियसली वॉर हुआ है तो बहुत लॉस हुआ होगा, थोड़ी वो नॉर्मली डांडिया खेलेंगे वहाँ पे, नहीं, एक ऐसा वॉर हुआ है जहाँ पे बहुत लॉस हुआ होगा, बॉम्बार्डिंग हुआ होगा, वहाँ पे बहुत बिल्डिंग्स कोलैप्स हुए होंगे, लोगों की जानें चली गई है, तो इतना सारा लॉस हुआ है तो उन सब चीज़ों का कंपेंसेशन भरना पड़ेगा ही। तो ये क्या है? वॉर गिल्ट क्लॉज। तो ये जो क्लॉज हुआ है उन सबको रिस्पॉन्सिबल किसको करार कर दिया गया है? फिर से जर्मनी को ही। ऑब्वियसली फ्रांस, पोलैंड ये तो सब विनर टीम से, तो उनके यहाँ पे जो भी लॉस होगा तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को ही मानेंगे। तो इसलिए उन लोगों को कितना कंपेंसेशन चार्ज किया है? 6 बिलियन पाउंड्स। अभी ऑलरेडी वो लोग वॉर हार चुके हैं, खुद की इकोनॉमी उनको स्टेबल करवानी है, उसमें इन लोगों के इतने सारे कंपेंसेशन भरने हैं उनको।
जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, एलाइड आर्मीज़ ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज रिच ग्रीनलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है जर्मनी के पास, उसके ऊपर भी वो लोग कब्ज़ा कर लेते हैं ताकि उनको कॉम्पनसेशन उसमें से उनको भरपाई हो सके। तो इस तरह से उन लोगों के ऊपर ये सब हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग चीज़ें हो रही थी, और उन लोगों ने इस चीज़ को नाम क्या दिया था, ट्रीटी ऑफ पीस वर्साइल, जो कि बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था जर्मनी के लिए। इन सब चीज़ों को जर्मनी रिस्पॉन्सिबल किसे मान रहा था, वीमर रिपब्लिक को। ऑब्वियसली जब कंट्री में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हम लोग दोष किसे देते हैं, गवर्नमेंट को। उसी तरह जर्मनी भी दोष किसे दे रहा था, वीमर रिपब्लिक को, और इसलिए वो लोग वीमर रिपब्लिक को अपनी तरफ से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। So we have covered our first point, that is the birth of the Weimar Republic. So आगे के पॉइंट्स हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। अब तक अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, एंड विल गेट बैक सून विथ न्यू वीडियो।